मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। और मित्रों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं कानपुर से सुप्रसिद्ध विद्वान रविंद्र आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ बहराइच की धरती पर। और आपसे कुछ चर्चा करेंगे, कुछ जानना चाहते हैं। और जानना ये चाहते हैं कि हिंदू समाज में, सनातन समाज में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। उनका हमेशा अक्सर ही चर्चा रहती है कि किसकी पूजा की जाए, किसकी पूजा उपासना की जाए। कभी हिंदू समाज शनिदेव की पूजा करता है, कभी साईं बाबा की, कभी शिव जी की, कभी राम जी की, कृष्ण जी की। और हिंदू समाज अक्सर इस चीज को सर्च करता है कि कहाँ से उसको अधिक फायदा हो सकता है, किसकी उपासना अधिक उसके लिए लाभकारी है। तो इसमें आपका क्या उत्तर है, आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा है कि पूजा शब्द जो है वो पूज सेवायाम धातु से निष्पन्न होता है। इसका अर्थ होता है सत्कार करना, जी। लाभ लेना। तो पूजा का अर्थ होता है कि हम किस पदार्थ की किस प्रकार से उसका सदुपयोग कर सकते हैं और किस प्रकार उससे लाभ लिया जा सकता है। तो जड़ पूजा का हमारे किसी भी ग्रंथ में, वेद में, दर्शन में, उपनिषद में कहीं कोई विधान नहीं है, कोई जड़ व्यवस्था पूजा का नहीं मतलब दी। निर्जीव वस्तु। हाँ, जड़ पूजा का अर्थ जिसमें चेतना नहीं है, जी। उसकी पूजा। अब इसके बारे में तो मैं आपको वेद का प्रमाण भी दे सकता हूँ कि यजुर्वेद के 40वें अध्याय में एक मंत्र आता है कि अनंतमः प्रविशन्ति यो संभूति उपासते। जो संभूति अर्थात प्रकृति तथा प्रकृति से बने पदार्थों की उपासना करते हैं, उनको ईश्वर समझ करके उनकी उपासना करते हैं, भक्ति करने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं, तो वेद कहता है अनंतमः प्रविशन्ति, वो अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होगा। रही बात लोग पूजा करते क्यों हैं, हमने जब इस पर विचार किया तो हमें लगा कि प्रत्येक वो व्यक्ति जो किसी भी मूर्ति की या किसी भी वस्तु की पूजा करता है, तो उसके पीछे उसकी कोई ना कोई कामना होती है। ठीक है। तो हमारे शास्त्रों में तो कामना की पूर्ति करने वाला यज्ञ बताया गया है। ऐसी कोई कामना नहीं है। कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नारी। ये कामनाएं पूर्ण हो यज्ञ से नर नार की, देखो आपने भी बताया। और वेदों में तो बहुत सारी चीजें दे, स्वर्ग कामो यज्ञ, जिसको सुख तथा सुख विशेष की कामना है वो यज्ञ करे, यज्ञ उसकी कामना पूरी कर देगा। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, अगर आपको आयु बहुत लंबी चाहिए और स्वस्थ चाहिए तो आप यज्ञ करो, यज्ञ आपकी ये कामना भी पूरी कर देगा। तो मैंने जितना स्टडी किया, अभी तक पढ़ा है, यज्ञ को, कर्म कांड को जाना है। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आचार्य जी वेदों के विद्वान हैं, वेदों का स्वाध्याय करते रहते हैं और वेदों के प्रखर वक्ता भी हैं। जी, अब आप आगे बताइए। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मनुष्य के जीवन की ऐसी कोई कामना ही नहीं है जिसको हम यज्ञ के द्वारा पूरी नहीं कर सकते। जी जी। एक समय था भारत में, और काफी लंबा समय, ये तो मूर्ति पूजा तो अभी जैनियों से आई है, आज से 25 साल पहले, 2500 साल पहले। इससे पुराना इसका कोई इतिहास नहीं मिलता। लोग कह देते हैं कि फला जगह खुदाई में मूर्तियां निकली, कार्बन डेटिंग से वो 10,000 साल पुरानी निकली और ये निकली वो निकली। सब प्रोपेगेंडा है, झूठ है, उसका कोई प्रमाण नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। शास्त्रीय प्रमाण कहीं नहीं मिलता है, इतिहास में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब राम जी के बारे में भी लोग कहेंगे कि 9.5 लाख साल पहले उन्होंने रामेश्वरम में एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जबकि वो प्रक्षेप है, ऐसा कुछ नहीं। रामायण में प्रकरण नहीं मिलता है। नहीं, राम जी ने तो कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में वेदों की शिक्षा ली है और वेद कहीं भी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता है, वहाँ कहीं व्यवस्था ही नहीं है। तो जो चीज राम ने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी, उसको राम कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि हमारे जो ये 2-2.5 साल से इधर का जो है, ये अविद्या के साम्राज्य के कारण विद्या का लोप हो गया था और अविद्या का चारों तरफ साम्राज्य था। तो इस कारण से लोगों ने अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए मनमाने माध्यम बना दिए। जैसा किसी ने बताया, अब मान लो कोई आदमी 10-15 साल 20 साल हो गए, वो शिव जी की आराधना कर रहा है और उसकी कामना पूरी नहीं हो रही, और कोई दूसरा व्यक्ति कोई उसको ऐसा कह दे कि इस कामना की पूर्ति के लिए अगर तुम हनुमान जी की पूजा करते तो शायद हो जाता, तो उसकी वो आस्था हिल जाएगी, अब वो हनुमान जी की पूजा करने लगे। यही होता है, हाँ, तो यही होता है। इसी कारण से लोग
जहाँ भी कोई पीपल का पेड़ या हरा कपड़ा या लाल कपड़ा या कोई पत्थर रखा देखा उसी में सिर झुका फिर देते हैं। बताएंगे आप मज़ार पे जाइए, वहाँ तक मनोकामना पूरी हाँ हो हाँ। जाएगी, तो तो आदमी वहाँ ये जाना क्या शुरू कर है कि देगा। हिंदू जो है वो अपने मत से, अपने धर्म से, अपनी विचारधारा से भटक गया है। उस बेचारे को पता नहीं है कि कामना केवल तुम्हारी नहीं है। जब से दुनिया बनी है, इसको 1,96,68,53,126वां वर्ष चल रहा है, और तब से लेकर आज तक सृष्टि में जितने मनुष्य हुए हैं उन सबकी कुछ ना कुछ कामना रही होगी। ये जो आपने समय बताया है, हाँ ये समय मनुष्य की उत्पत्ति का है कि पृथ्वी का है? ये 1,96 करोड़। हाँ ये जो सृष्टि की रचना है उसका है। सृष्टि की रचना का अर्थ ये नहीं है कि जो पिंड है, पिंड के बनने के बाद में मनुष्य की उत्पत्ति, जीवों की जब उत्पत्ति हुई, उसमें जीवों की उत्पत्ति का ही समय औषधि है। वनस्पति जीवों की जो उत्पत्ति हुई। जी। पिंड तो ये है कि जब जैसे प्रलय हो जाए, जैसे आप मंगल ग्रह की चर्चा चलती है, वहां पे जीवन नहीं है, पर वो पिंड तो है ना। पिंड तो है, कार्बन डेटिंग में तो वो तो आएगा, बस सब वो पुराना है। पिंड तो है, वहाँ जीवन नहीं है इस समय, और होगा भी तो भूगर्भ में कहीं जमीन के नीचे वो हो सकता मिल है, सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब से दुनिया बनी है तब से लेके आज तक जितने मनुष्य हुए हैं उन सब के जीवन में उनकी अपनी कुछ ना कुछ कामनाएं तो हुई होंगी। बिल्कुल। और हमने इतिहास में, पुराणों में भी आता है, पढ़ते हैं, कर्मकांड के ग्रंथों में भी आता है कि भाई फला राजा ने इस यज्ञ को किया, इस कामना वाला होके किया, और उस कामना को उस यज्ञ से उसने पूरा किया। दशरथ जी के पुत्र भी दशरथ जी का इसी उदाहरण प्रकार से हाँ, हुए। दशरथ जी का आपके सामने जी, जी, उदाहरण है। जी। और लोग पांचों अश्वमेध पांडव भी। किया करते थे, राजसूय किया करते थे, जी, जी। दर्श पौर्णमास तो बहुत लोग करते थे, अग्निष्टोम आदि बहुत सारे यज्ञों को किया ये जाता हम था। जो सीरियल देखते हैं ओम नमः शिवाय, श्री कृष्णा, उसमें भी इस तरह के यज्ञों का वर्णन मिल ही जाता है। पर आज आपको मैं क्या बताऊं, के आज समय में लोग दूर हो गए हैं जैसे। नहीं हमारे इसी भारत में, इसी विश्व में, आर्यवर्त में एक समय वो भी था कि जब देवता और ऋषि ही नहीं अपितु राक्षस जिन्हें कहते हैं वो भी यज्ञ किया करते थे। आप रावण का उदाहरण ले लीजिए कि रावण एक ऐसा यज्ञ कर रहा था कि विभीषण ने राम से कहा कि रावण जो है फला यज्ञ करने के लिए गया है। शायद वो मेघनाथ के लिए है, वो शायद। हाँ हाँ, शायद उसके लिए है कि अगर वो उसका यज्ञ सफल हो गया तो हम उसे हरा नहीं पाएंगे। तो यज्ञों के करने से वो शक्ति को प्राप्त करते थे, अपनी सब कामनाओं को पूरा करते थे। और आज भी मैं ये दावा करता हूँ, क्योंकि मैं कर्मकांड पर रिसर्च कर रहा हूँ पिछले काफी समय से, और अभी तक मैंने उसको आजमा के भी देखा, बहुत बार आजमा के देखा, और मैं उसी अपने ज्ञान विज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर ये दावा भी करता हूँ कि आपके जीवन की कोई भी कामना, जो भी आप चाहते हो कि हाँ ये होना चाहिए, आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे कि कौन सा यज्ञ करने से किस प्रकार आपकी ये कामना पूरी होगी। समस्या तब आती है जब यजमान आकर हमें बताता है कि हम फला यज्ञ करवा दीजिए। उसे ये नहीं कहना चाहिए। व्यवस्था क्या कहती है? व्यवस्था ये कहती है कि यजमान को, जिसको भी यज्ञ करने की अपनी कामना पूर्ति की इच्छा है, वो विद्वानों के पास जाके यज्ञ ना कहे कि मुझे ये यज्ञ कराओ, कामना बताए, अपनी कामना बताए उसकी कामना क्या है। हाँ, कि मेरी ये कामना है, मैं ये चाहता हूँ। हो सकता है उसकी कामना कुछ ऐसी हो जो बताने लायक ही ना हो। नहीं वो तो बतानी तो पड़ेगी ही। जब यज्ञ कराएंगे तब भी बतानी पड़ेगी, जब उससे पूछा जाएगा। कहीं पे आंकड़ करना चाह रहा हो, कुछ जीत देना चाह रहा हो। नहीं बहुत प्रकार की कामनाएं होती हैं। मेरे ख्याल से गलत कामना तो पूरी भी नहीं होती है। नहीं गलत कामनाएं कभी पूरी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि इतिहास में और कर्मकांड के ग्रंथों में कुछ ऐसी यज्ञीय प्रक्रियाओं का वर्णन है कि हम अपने शत्रु के नाश होने के लिए, लेकिन वहां पर शत्रु किसी धर्मात्मा को नहीं कहा गया है। कोई धर्मात्मा व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, उसको तो शत्रु मानने वाला खुद मूर्ख होता है, उसका उसी का अनिष्ट होगा। जो विद्वान होता है, जो धर्मात्मा होता है, मनुष्य को चाहिए कि उस व्यक्ति को तो अपना मित्र बनाना चाहिए। जो धर्मात्मा है, विद्वान है, उसको तो अपना मित्र बनाना चाहिए। शत्रु कौन है? शत्रु वो है जो अधर्म वाला है, तो उसके नष्ट होने की कामना तो वेद में भी है। जैसे कि इस समय कुछ लोग हैं जो बम विस्फोट करते हैं, हाँ, पैंट उतरवा के खतना दे के मर्डर कर देते हैं, इस टाइप के लोगों के लिए। हाँ, इस तरह के लोग मानवता के नाम पर एक काला धब्बा है, कलंक है। उनका भी विनाश यज्ञ से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हाँ, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ। तो भाइयों, आप समझ लीजिए, जो देशद्रोही ताकतें हैं, जो देश का विनाश करना चाहती हैं, सनातन संस्कृति को विनाश करना चाहती हैं, जिनकी खबरें लगातार हम देखते रहते हैं, कभी यहाँ ब्लास्ट कर दिया, कहीं वहाँ हमारे आर्मी के जवानों को मार दिया, तो ऐसे लोगों का विनाश भी हम यज्ञ के माध्यम से कर सकते हैं, और यज्ञ से सारी मनोकामनाएं
व्यक्ति की पूर्ण हो सकती हैं यदि वो कामनाएं निस्वार्थ कामनाएं अगर पॉजिटिव है, हाँ, सकारात्मक तो है, वो कामनाएं यज्ञ से पूरी हो सकती हैं। जनहित में है, लोक हित में है, तो इस प्रकार की कामना यज्ञ से पूरी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी कामना करके यज्ञ करेगा कि परमात्मा पूरे गांव का पैसा मेरे पास आ जाए, बाकी सब गरीब हो जाए, मैं धनवान हो जाऊं, तो इस प्रकार की कामना के कभी पूरी न हुई न कभी होगी। हाँ, अगर लोक हित की, सर्वहित की बात करें, और सर्वहित की नहीं, कभी कभी कोई कामना ऐसी है कि अपने हित की बात है, तो वो सच्चे हृदय से विश्वास करके जब हमारा हित होगा तभी हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मेरा प्रश्न था कि हिंदू समाज जो भटक रहा है, कभी वो शिव भक्ति करता है, कभी वो राम जी की भक्ति करता है, कभी अपनी कामनाएं पूरा करने के लिए वो आजकल नीम करोली बाबा की भक्ति बहुत चल रही है, खाटू श्याम की भक्ति बहुत चल रही है। इससे कुछ वर्ष पूर्व हम देख रहे थे कि साईं बाबा की भक्ति बहुत ज्यादा चल रही थी, और उससे कुछ वर्ष पूर्व हम देख रहे थे कि बालाजी की भक्ति बहुत अधिक चल रही थी। तो आदमी अपनी कामनाओं मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए यहाँ वहां भटक रहा है, जबकि उसकी भक्ति, उसकी मनोकामनाएं, जो प्राचीन जो हम लोगों का धार्मिक जीवन था, यज्ञ हवन का, यज्ञ करने का, होम करने का, उस यज्ञ के माध्यम से उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। और आखिर में छोटा सा कमेंट आप दीजिए कि क्या यज्ञ से मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, साथ में देवताओं की पूजा और ईश्वर भक्ति भी हो जाती है ना? देखिए, धातु पाठ में यज धातु के 3 अर्थ बताए हैं, देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु यज्ञ। तो इसमें जो सबसे पहला अर्थ आया है वो है देव पूजा, और यही लोग करना चाहते हैं, किंतु आजकल का जो अपना हिंदू समाज है ना, वो अपने मत पर, अपनी विचारधारा पर स्थिर नहीं है। क्यों? इसका कारण ये है कि वो अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि हमारा इष्ट कौन है, हमारा धर्म क्या है, हमें किसकी उपासना करनी है, किस प्रकार से करनी है, अपनी कामनाओं को पूरा करने का तरीका क्या है, यज्ञ करने की पद्धति क्या है। वहां पर जो देव पूजा शब्द आया है, तो देव पूजा शब्द क्या है? उन यज्ञों का निरूपण बहुत सारे कर्म कांड के ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, गृह सूत्रों में, श्रोत सूत्रों में ऋषियों ने किया, विद्वान व्यक्तियों ने किया। लेकिन उन सभी ग्रंथों में जहाँ पूरा कर्म कांड है, उनमें कहीं पर भी किसी की मूर्ति बना करके पूजा करने का कहीं विधान नहीं जी। तो हमारी संस्कृति क्या कहती है? देव पूजा क्या है? जिन देवताओं से हमें जीवन मिलता है, भले वो जड़ देवता है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, और तमाम जो जड़ पदार्थ हैं, ये सब जड़ पदार्थ जो हमारे जीवन का आधार हैं, इनकी पूजा करो। लेकिन इनकी पूजा करने का तरीका ये नहीं कि भाई हम इनको, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई पेड़ को कपड़े पहना रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं। इनका जो उपकार है, ये हमको दे रहे हैं, तो हम भी तो इन्हें कुछ दें ना। बिल्कुल। अब जैसे पेड़ पौधे हैं, ये हमारे ही आश्रित हैं, तो हम सूर्य और अग्नि को क्या दे सकते हैं? नहीं, हम सदुपयोग तो करें। पूजा का अर्थ ये नहीं है कि केवल उसके सामने शीश झुका लिया तो पूजा हो गई जी। सदुपयोग करें। अग्नि में गंदे पदार्थ न डालें, क्योंकि अग्नि का गुण है कि वो जो उसको दोगे, वो उसको कई गुना बढ़ा के तुमको वापस कर देगी जी। हम उसमें घी डालेंगे, वो घी के गुणों को कई गुना बढ़ा करके हमको वापस कर देगी, पौष्टिकता देगी। अब हम उसमें बारूद डालेंगे तो क्या करेगी? जहर फैलाएगी, जहर फैलेगा। बारूद डालेंगे तो हम ही को देगी ना। अभी मैं कहता हूँ, बहुत सारा पोल्यूशन शहरों में हो रहा है। क्या कर रहे हैं हम अग्नि में पेट्रोल डाल रहे हैं, जला रहे हैं, मिट्टी का तेल, डीजल डाल रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं। ये क्या है? ये अग्नि की पूजा नहीं है। अग्नि की पूजा ये है कि हम अग्नि के गुणों को जानें और उसमें अच्छे अच्छे पदार्थ डाल करके उनके गुणों का संवर्धन करें। यही देवताओं की पूजा है। ये इस प्रकार से अग्नि की पूजा हो सकती है। जल की पूजा का क्या तरीका है कि हम जल, जो हमारे जीवन का आधार है, हम उसको दूषित न करें किसी भी प्रकार में। कोई ऐसी पुस्तक का नाम बता दीजिए, छोटी सी, जिस पुस्तक के माध्यम से लोग अपने घर में स्वयं यज्ञ कर ले आसानी से। देखिए, पुस्तकें तो बहुत हैं, मैं किसी एक का नाम लेना चाहूँ तो मुझे बड़ा एक आसान से मंत्र हो। हाँ, सार्वदेशिक सभा ने एक 10 रुपए का आर्य सत्संग गुटका बनाया है। 10 या 20 रुपए का मिल जाता है, बहुत महंगा नहीं है।
और उसमें संध्या की पद्धति, देव यज्ञ का, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ और भूत यज्ञ, बलि वैश्वदेव जिसको कहते हैं, वो किस प्रकार से करना है, तो उसको आप लोग ले सकते हैं। अपने निकटतम आर्य समाज से संपर्क करें, आपको मिल जाएगा 10-20 रुपए का। वेदऋषि.com करके एक साइट हाँ भी हाँ है, हाँ, तो वहां ऋषिदेव से जी भी ने, मिल जाएगी। एक साहित्य विक्रेता हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ऋषिदेव जी। उन्होंने वेदऋषि.com नाम से एक वेबसाइट बनाई हुई है, तो उस पर भी आप विजिट करके वहां से बहुत सारी पुस्तकें, वहां से तो आप जो मर्जी पुस्तक आप मंगा सकते हैं, और यज्ञ की भी बहुत सारी पुस्तकें होंगी, तो वहां भी आप ये आर्य सत्संग गुटका जो है उनसे मंगा सकते हैं। और इसको आप घर में ले करके, और उसमें जैसा लिखा है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हमारा नंबर दे दीजिएगा बिल्कुल, आपका वीडियो नंबर में, ये तो अंकित कर देंगे। हाँ, तो इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। अपने घर में किस प्रकार से यज्ञ कर सकते हैं, और किस प्रकार यज्ञ के द्वारा हम अपनी जो श्रेष्ठ कामनाएं हैं उनको हम पूरा कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। तो जैसा कि आपने बताया, मैं ये भी कहूंगा दर्शकों से कि जैसी आपकी मनोकामना हो, उस मनोकामनाओं को आप हमारे पंडित जी को बताइए, उसके आधार पे यज्ञ होगा। और यज्ञ में ऐसा नहीं है जैसा कि आज के बहुत से लोग सनातन धर्म के नाम पे, यज्ञ के नाम पे पैसे लाखों रुपए ऐंठ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं वो होना है। पाखंडी है, पाखंड करते हैं। बहुत कम जो वास्तविक लागत होती है, 100, 200, 500, 1000 रुपए, वही आपकी आनी है, और उसमें आपके कार्य होंगे। यज्ञ ही वास्तविक पूजा है। वास्तविक ईश्वर की भक्ति भी यज्ञ के माध्यम से हो सकती है। अलग अलग भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि महात्मा, श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, ऋषि जयमनी, कणा, पतंजलि, ऋषि व्यास, ऋषि वाल्मीकि, ये सब यज्ञ हवन ही करते थे। तो हम अपनी परंपराओं की ओर, अपनी वास्तविक जो रिचुअल्स हैं उसकी ओर वापस लौटे, वेदों की ओर वापस लौटे। इसी के साथ में आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।